तो वहीं बड़ी खबर रायपुर से है, जहां संविदा कर्मियों को अल्टीमेटम का शुक्रवार को अंतिम दिन है। सरकार ने संविदा कर्मियों को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था। काम पर नहीं लौटने पर कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की चेतावनी दी है। सरकार के स्तर पर संविदा कर्मियों की मांग माने जाने की चर्चा है। संविदा कर्मियों के नियमितीकरण का ऐलान हो सकता है। 15 अगस्त को ये ऐलान हो सकता है। सीएम 15 अगस्त को संविदा कर्मियों की मांग को मान सकते हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, संविदा कर्मियों पर वापस लौटने की तलवार लटकी है। क्या काम पर लौटेंगे संविदा कर्मी, ये बड़ा सवाल है। इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से हमारे सहयोगी अंकुश सीधा जुड़ गए हैं। अंकुश, क्या जानकारी मिल रही है? संविदा कर्मी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, लेकिन इन सब के बीच क्या 15 अगस्त वो तारीख होगी जब संविदा कर्मियों के हक में उन्हें नियमित करने की मांग को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है और मुख्यमंत्री खुद इसका ऐलान कर सकते हैं? देखिए आदर्श, जिस तरीके से जानकारी मांगी गई है उस लिहाज से तो स्पष्ट रूप से माना जा रहा है कि आने वाली 15 अगस्त को जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपना भाषण देंगे तो उसमें अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण की घोषणा हो सकती है। ये सिर्फ अभी से कयास लगाए जा सकते हैं, क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग ने जिस तरीके से पूरे प्रदेश भर के अनियमित संविदा कर्मचारियों की सूची मांगी है, उनके बारे में जानकारी मांगी है, उससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है। अब अगर बात करें संविदा कर्मियों के पूरे आंदोलन की, तो आंदोलन लगभग 23 दिनों से ज्यादा से 23 दिन हो गए हैं, उससे ज्यादा का समय हो गया है और अभी भी आंदोलन जो है वो लगातार जारी है। कुल मिलाकर नियमितीकरण की मांग है इनकी, और नियमितीकरण की मांग को लेकर अलग अलग तरीकों से इन्होंने प्रदर्शन किया है। कभी जल सत्याग्रह किया है, कभी घुटनों पर चलकर अपने नियमितीकरण की मांग की है, कभी खून से कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को पत्र लिखा है, कभी सुंदरकांड करके, कभी रामायण पाठ करके, कभी हनुमान चालीसा पाठ करके। तो अलग अलग तरीकों से अपनी मांग मनाए जाने की जो मांग है वो लगातार इनकी द्वारा की जा रही है। प्रशासन स्तर पर बातचीत हुई है और सरकार स्तर पर बातचीत हुई है, लेकिन वह बातचीत के बाद भी अभी तक बात नहीं बन पाई। अभी भी जो संविदा कर्मचारी संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनकी पुरजोर कोशिश है कि सरकार स्तर पर उनकी मुलाकात हो, बातचीत हो, और बातचीत से अगर कोई हल निकलता है तो ये कर्मचारियों के लिए भी बेहतर है और सरकार भी चाहती है। लेकिन अंकुश, इन सब के बीच में जो अल्टीमेटम दिया गया है सरकार की तरफ से इन संविदा कर्मियों को शुक्रवार तक का वक्त है, यानी कल तक का। अगर संविदा कर्मी लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे रहे, प्रदर्शन चलता रहा, तो फिर क्या सरकार एक्शन मोड में आने के लिए तैयार है? क्या कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है? क्या इनका कॉन्ट्रैक्ट रद्द किया जा सकता है? देखिए आदर्श, दोनों ही बातें कही जा सकती हैं, क्योंकि सरकार ने जिस तरीके से एस्मा लगाया है, और ये पहली बार नहीं है, इसके पहले इन 23 दिनों के भीतर में दूसरी बार ये पत्र जारी किया गया है जिसके तहत इनके ऊपर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं कि अगर 3 दिनों के भीतर आपने अपना पदभार ग्रहण नहीं किया या अपने काम पर नहीं लौटे तो आपके ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई हो सकती है। ये दूसरा पत्र है। अब दूसरे पत्र की जो समय अवधि है वो कल यानी शुक्रवार तक निहित है, और शुक्रवार तक अगर ये कर्मचारी वापस नहीं लौटते हैं तो प्रशासन इस पर कोई ना कोई एक्शन ले सकता है। लेकिन जिस तरीके से यह पत्र जारी हुआ है इसमें समय अवधि तय की गई है। इसके पहले भी एक पत्र लिखा गया था और उसमें दिशा निर्देश दिए गए थे अगर आप काम पर नहीं लौटते हैं तो आपको आपके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जा सकती है। निष्कासन जैसी कार्रवाई से भी आपको गुजरना पड़ सकता है। तो पहली बार जब एस्मा लगाया गया था, जो पत्र जारी किया गया था, उसके विरोध में संविदा कर्मचारियों ने जल सत्याग्रह किया था, और जल सत्याग्रह के बाद आज तक की अगर बात करें तो हड़ताल लगातार जारी है और लगातार संविदा कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी है। अभी जिस तरीके से हड़ताल की जा रही है उस लिहाज से अगर देखा जाए तो संविदा कर्मचारी बिल्कुल भी मूड में नहीं है कि वो इस पत्र को लेकर या इस दिशा निर्देश को लेकर वो वापसी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसको लेकर उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सरकार प्रशासन की तरफ से जो पत्र जारी किया गया है उसका भी विरोध दर्ज किया जा रहा है और हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक नियमितीकरण की मांग पूरी नहीं हो जाती। ठीक है, शुक्रिया अंकुश आपका तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो संविदा कर्मी लगातार हड़ताल